डियर स्टूडेंट, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो है क्लास 8th और इसका हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जिसका नेम है एक्सेस टू एमएस एक्सेस। मतलब एमएस एक्सेस जो एक एप्लीकेशन होता है विंडोज़ में, उसको एक्सेस यानी कि यूज़ करना। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, उसको मैं सॉल्व करके यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। आप लोग उससे अपनी फेयर कॉपी में बाकायदा नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए दूसरे चैप्टर शुरू करते हैं। Microsoft Access is a relational database management system that helps you to store information for reference, reporting and analysis। मतलब Microsoft Access एक प्रकार का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें किसी भी रिपोर्ट या किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन को एनालाइज यानी कि बढ़िया तरीके से स्टोर या मेंटेन करने की अनुमति प्रदान करता है। MS Access help you analyze large amount of information and manage related data more effectively। यानी कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से इंफॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन और किसी प्रकार के डाटा को आप मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। It can combine data from various files through creating relation and can make data entry more effective and accurate। मतलब इसकी मदद से आप और भी कई प्रकार के डाटा को इसमें जोड़ सकते हैं। जोड़ना यानी कि एक संबंध कहलाता है, रिलेशनशिप होता है, और बहुत ही आसान और बिल्कुल शुद्ध तरीके से आप डाटा को मैनेज कर सकते हैं। The data is arranged in the form of tables in Microsoft Access। Microsoft Access में डाटा टेबल के रूप में स्टोर होता है। Every specific piece of information is known as value। और हर पीस को क्या कहा जाता है? एक वैल्यू। वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो। और जो वैल्यू लोकेट होती है यानी कि दर्शाई जाती है, वो कहाँ दर्शाई जाती है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, मतलब जो उनका मिलान का पॉइंट होता है वहाँ, जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। ईच इंडिविजुअल एंट्री इन टेबल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। और हर एंट्री को हम रिकॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट का, जिसमें उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी क्लास वगैरह ली गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, स्टार्टिंग एक्सेस। आप जब एक्सेस शुरू करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, विंडोज़ में जो स्टार्ट बटन होता है वहाँ क्लिक कीजिए। सेकेंड में क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स खुलकर आएंगे, उनको आप देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्स ऑफिस। और फोर्थ नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 जहां आपको मिलेगा लिखा हुआ, उसको आपको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का नेम होगा। उसके बाद फाइल टैब है, इसमें बहुत सारे कमांड्स होंगे जो फाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे ओपन, न्यू, ठीक है, सेव एज, प्रिंट वगैरह। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये टूल बार डायरेक्ट हमारे कमांड के अकॉर्डिंग कार्य करता है। जैसे हम कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो आपको डायरेक्टली सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। अंडू रीडू होता है। इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम कमांड से चलाते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट कुछ ऑप्शंस दिखाता है। इसके बाद होते हैं रिबन। इट डिस्प्ले अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड एंड टैब्स। अब क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे ये रिबन टैब होता है, जिसमें फाइल से संबंधित या डाटा जो आप उसमें बनाने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे संबंधित कुछ कमांड्स मिलेंगे। टैब टैब जो होता है वो और कुछ इससे अलग प्रकार के जो डाटा होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है, जैसे एडिट, हेल्प, व्यू, प्रीव्यू वगैरह। ठीक है। ग्रुप्स में आप नीचे देखेंगे कि किस प्रकार के सेक्शन को किस स्टेप में आपको रखना है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इट ओपन से डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू द ग्रुप। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी प्रकार का कोई ग्रुप वगैरह या अन्य कोई चीज़ खोली, तो उससे संबंधित यानी कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इस प्रकार से संबंधित एक बॉक्स खुलकर आएगा, जिसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार का ये जो डायग्राम है आपकी बुक में, आप इसको बड़े ध्यान से देख लेंगे, तब आपको इसकी चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट टैब है।
ठीक है। दे प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल ओपन डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। यानी कि जो ऑब्जेक्ट टैब होता है इसमें आपको दिखाई देगा कि आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, किसी प्रकार का फॉर्म से आप यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद है नेविगेशन पेन। इट लिस्ट ऑल अवेलेबल डाटाबेस ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप इसको मान के चलो टेबल को खोलेंगे तो टेबल में जितने भी प्रकार के कॉलम या जो भी रो वगैरह होंगी वो खुलकर आएंगी, वो कहलाएंगी नेविगेशन पैन। फिर उसके बाद होते हैं व्यू बटन, ये देखने के लिए होते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड सिलेक्टर। रिकॉर्ड सिलेक्टर में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार का रिकॉर्ड इसमें लेने जा रहे हैं। इसके बाद है स्टेटस बार। यह आपकी करंट स्टेटस यानी कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्हाट इज ए डाटाबेस। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।